हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम जिस मूवी को लेकर आए हैं उसका नाम है वंडर वुमन 1984। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें वंडर वुमन की यानी कि डियाना प्रिंस की बचपन के समय को दिखाया जाता है। डियाना जिस आइलैंड से थी वहाँ पे सब लड़कियां ही होती थी। उस आइलैंड में एक भी लड़का नहीं था। वहाँ के सिपाही भी लड़कियां ही होती थी, जो कि लड़कों से ज्यादा ताकतवर था। डियाना प्रिंस तब बहुत छोटी थी, लेकिन वो जब सिपाहियों को ट्रेनिंग करता हुआ देखती थी, तब से उसे भी लड़ाई की और कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश रहता था। इसीलिए अपने से बड़े उम्र के साथियों के साथ वो रेस करता रहता था। ऐसे ही एक दिन रेस होता है, जहां डियाना एक-एक करके सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ चुका था। सभी लोग ये देख के चौंक जाता है। डियाना के मॉम ये देख के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन किसी वजह से जब वो हॉर्स राइडिंग कर रही थी, तभी वो उस हॉर्स से गिर जाती है, जिससे वो रेस नहीं जीत पाती। जिस वजह से वो बहुत सैड हो जाता है और रोने लगता है। तो ऐसे में डियाना के मॉम उसके पास आती है। वो उसे कहती है कि आज की ये रेस की हार तुम्हारे लिए सब कुछ डिसाइड नहीं करता। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। अभी ये दुनिया तुम्हारे ताकत से अनजान है। अब हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहां डियाना अब सभी लोगों की मदद करती है शहर में। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग मॉल में चोरी करने के इरादे से आते हैं। जब उन लोगों को पुलिस पीछा करने लगता है, तब वो लोग एक बच्चे को ऊपर से फेंक देने का धमकी देता है। लेकिन वहीं पे एंट्री होती है डियाना की। वो उस बच्चे को बचा लेता है। वो सब चोरों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता है। डियाना ये सब के अलावा एक आम जिंदगी भी जीता है, जहाँ वो एक म्यूजियम में काम करती है। उसी म्यूजियम में हम एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम चीता होता है। उसके साथ कोई भी अच्छे से बात नहीं करता था, सब उसे इग्नोर करता था। इसीलिए उसके कोई भी दोस्त नहीं था। पर जब डियाना चीता से मिलता है, तब वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाता है। इसके बाद उसी म्यूजियम से चीता को एक क्रिस्टल मिलता है। वो उस क्रिस्टल को एक मामूली सा पत्थर समझ के अपने कमरे में रख दिया था। एक दिन वो उस क्रिस्टल को ऐसे ही पकड़ के डियाना जैसे खूबसूरत और ताकतवर बनने की ख्वाहिश करता है और सो जाता है। अगले दिन जब चेता सुबह उठती है, तो वो अपने आप में कुछ बदलाव पाता है, पर वो इसमें उतना ध्यान नहीं देता। और उस म्यूजियम के बॉस चेता को एक आदमी से मिलाता है, जिसका नाम था मैक्सवेल लॉर्ड। ये एक टीवी शो होस्ट के अलावा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी होता है। वो आदमी चेता के साथ फ्लर्ट करने लगता है। डियाना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, तो वो डियाना और चेता को एक पार्टी में इनवाइट करता है। जब पार्टी में लॉर्ड चेता से मिलता है, तो वो उसे कहता है कि यहाँ पे बहुत ही शोर है, क्या हम तुम्हारे ऑफिस जा सकते हैं। इसके बाद वो दोनों ऑफिस आता है, जहाँ लॉर्ड उस क्रिस्टल को देखता है। और इसी क्रिस्टल को लॉर्ड बहुत समय से ढूंढ रहा था। तो लॉर्ड बड़ी चालाकी से चेता को बातों में फंसा के वो क्रिस्टल उससे ले लेता है। उधर पार्टी में डियाना लॉर्ड के ऊपर नजर रखने के लिए उसे ढूंढ रही होती है। तभी पार्टी में एक शख्स उसका पीछा करने लगता है। वो उसे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वो लड़का डियाना को एक घड़ी देता है, जो कि स्टीव का होता है। और स्टीव बहुत सालों पहले मर चुका था। ये देख डियाना समझ जाता है कि स्टीव अब दोबारा लौट आया है। स्टीव को वो इतने सालों बाद देख के वो बहुत खुश हो जाता है और साथ ही साथ बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो दोनों काफी बातें करता है। उधर लॉर्ड उस पत्थर को अपने ऑफिस में ले आता है। असल में इस पत्थर में एक वरदान होता है। अगर कोई भी इस पत्थर से कुछ भी मांगता है, तो उसका वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगा। अब उस पत्थर से लॉर्ड पूरी शक्तियां अपने अंदर लेने की ख्वाहिश करता है, जिससे अब वो पत्थर उसके साथ जुड़ जाता है। अब लॉर्ड से जो कोई भी कुछ मांगेगा, उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगा। अब जब कभी उसके ऑफिस में कोई भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करता था, अब उसके ऑफिस में काम करने के लिए बहुत लोग आने लगे थे। वो बड़े बड़े लोगों की इच्छा पूरी करता था और बदले में अपने लिए कुछ मांग लेता था। अगले दिन डियाना और स्टीव चेता के पास जाती है, उसी क्रिस्टल को ढूंढने के लिए। पर चेता उसे बताती है कि वो क्रिस्टल तो मैंने लॉर्ड को दे दिया है। ये सुनने के बाद वो दोनों तभी लॉर्ड के ऑफिस में घुसता है, जहाँ डियाना को उस क्रिस्टल की एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। और वो समझ जाता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। एक न्यूज़ से पता चलता है कि लॉर्ड अगले दिन कायरो जाने वाला है।
वहाँ के एक बिलियनियर से सौदा करने। अब जिन लोगों ने भी इस मूवी के पहली पार्ट को देख चुका है, उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि स्टीव एक बहुत ही अच्छा पायलट था, क्योंकि वो एयरफोर्स ऑफिसर था। इसीलिए डियाना उसे एयरफोर्स बेस पे ले आता है, जहाँ स्टीव आज के ज़माने की आधुनिक प्लेन्स को देख के बहुत खुश हो जाता है। डियाना उसे एक अपने पसंद के प्लेन चूज़ करने को कहता है। इसके बाद वो दोनों प्लेन में बैठ जाता है और प्लेन स्टार्ट करता है। तभी एयरफोर्स को उनके बारे में पता लग जाता है और वो लोग उन्हें रोकने के लिए रनवे के बीचों बीच खड़े हो जाता है। लेकिन स्टीव बड़ी आसानी से उन लोगों के ऊपर से प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और वो दोनों कायरो की तरफ जाने लगता है लॉर्ड को पकड़ने के लिए। कायरो पहुंचने के बाद वो देखता है कि लॉर्ड वहां से वापस आ रहा होता है अपने गार्ड्स के साथ। वो लोग डियाना के गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे डियाना बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सभी टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और डियाना के साथ उन लोगों की बहुत लड़ाई हो जाता है। डियाना लॉर्ड को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि सड़क के ऊपर बच्चे खेल रहे होता है। वो उन लोगों को बचाने लगता है। ऐसे में लॉर्ड उससे बच के वहां से भाग जाता है। उधर चेता की शक्तियां बहुत बढ़ चुका था। वो एक आदमी को बहुत बेरहमी से मार देता है। अब लॉर्ड डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाता है। वो प्रेसिडेंट को उनसे कुछ मांगने के लिए कहता है। इसी समय वो उनके हाथ पकड़ के प्रेसिडेंट को अपने बातों में फंसा लेता है। अब प्रेसिडेंट की पावर भी लॉर्ड को मिल चुका था। उसी कमरे से लॉर्ड को एक ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग की मैप मिलता है। तो प्रेसिडेंट से उस जगह के बारे में पूछता है। प्रेसिडेंट बताता है कि उस जगह से किसी भी देश की लोग टीवी पे तुम्हें देख सकता है और अब लॉर्ड गार्ड्स के साथ वहां पे जाने लगता है। लेकिन वहां पे डियाना आके उसे पकड़ लेता है। डियाना और स्टीव गार्ड्स के साथ लड़ाई करने लगता है, लेकिन तभी चेता आके लॉर्ड को डियाना से बचाने लगता है, क्योंकि अगर डियाना लॉर्ड को मार देता है तो चेता की शक्तियां भी कम हो जाएगी। डियाना उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डियाना के ऊपर हमला करने लगता है और डियाना को घायल करके वहां से चला जाता है। अब स्टीव उसे बचा के व्हाइट हाउस के बाहर ले आता है और डियाना काफी घायल हो चुका था। अब स्टीव उसे कहता है कि मैंने एक शानदार लाइफ जिया है और अब मुझे जाना होगा। और ये सुनने के बाद डियाना उसे मना करता है और रोने लगता है। स्टीव के जाने के बाद डियाना बाहर आके लॉर्ड का पीछा करने लगता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। उधर लॉर्ड और चेता उसी ब्रॉडकास्टिंग वाले जगह पे पहुंच जाता है। वो वहाँ की टेक्नोलॉजी से टीवी पे सबके सामने आता है। पूरी दुनिया के लोगों को कुछ मांगने के लिए कहता है और तुम लोग आज मुझसे जो भी मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें आज मिल जाएगा। अब उसके बात मान के सब लोग कुछ ना कुछ मांगने लगता है, जिससे पूरी दुनिया में बहुत तबाही मच जाता है, क्योंकि जो भी हो रहा था ये सब कुछ कुदरत के नियमों का खिलाफ था। अब डियाना भी वहां पे पहुंचता है अपनी मॉम की दिया हुआ एक खास तरह की कवच के साथ। उसके साथ चेता की बहुत लड़ाई हो जाता है। चेता उसके कवच को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, लेकिन आखिर में डियाना अपनी पूरी ताकत के साथ पानी में गिरा देता है। इसके बाद डियाना लॉर्ड को रोकने अंदर आता है। वो ब्रॉडकास्टिंग वाले कैमरा को तोड़ देता है, पर वो लॉर्ड को पकड़ नहीं पा रहा था। इसलिए मजबूरन डियाना भी एक चीज मांगता है। वो कहता है कि ये दुनिया जैसे भी है हमें इसे मान लेना चाहिए, क्योंकि यही सच्चाई है। इसके बाद लॉर्ड की शक्तियां कम होने लगता है और पूरी दुनिया की जंग रुक जाता है। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपना राय कमेंट में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।